श्री परमात्मने नमः। योग को पाकर भी मनुष्य कैसे गिर जाता है और पतन के बाद जन्म जन्मांतर आत्मा भटकते हुए कैसे फिर ब्रह्मपद को पा लेती है। हरिवंश पुराण के 19वें अध्याय में योग, पतन और पुनरुत्थान के इसी गूढ़ रहस्य को बताया गया। जी हाँ, महातपस्वी मार्कंडेय जी इस अध्याय में ये स्पष्ट करते हैं कि योग धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं और जो भी धैर्यपूर्वक धर्माचरण करता है वह चाहे पतित ही क्यों न हो, अंत में ब्रह्मपद को जरूर पा लेता है। तो आइए समझते हैं योग की दुर्लभता, धर्म की महिमा और कर्म के अटल विधान का अत्यंत गंभीर और दिव्य महत्व। अब तक की कहानी में हमने समझा कि भीष्म पितामह अपने पिता शांतनु के पिंडदान के समय मार्कंडेय ऋषि जी से पितरों के बारे में जानते हैं। मार्कंडेय मुनि ने भीष्म को बताया कि पितरों की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन किसका पितर बना और पितरों के प्रसन्न होने पर क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। इसी प्रसंग में मार्कंडेय ऋषि जी भीष्म से आगे कहते हैं, भीष्म, प्राचीन युग की बात है। भरद्वाज के पुत्र जो ब्राह्मण थे उन्होंने योग धर्म को प्राप्त किया था, लेकिन अपने ही कुछ दुष्कर्मों के कारण वे योग के मार्ग से भटक गए। योग धर्म का उल्लंघन करने से उनका पतन हो गया। वो विशाल मानसरोवर के उस पार जाकर चेतना से रहित होकर गिर पड़े। वे ऐसे हो गए जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो। मोह और भ्रम में फंसकर भी उन्हें फिर से योग को पाने की चिंता लगी रही, पर योग को दोबारा प्राप्त नहीं कर सके और उसी अवस्था में वो मर गए। हे नरश्रेष्ठ, इसके बाद वे योग से भ्रष्ट हुए देवताओं के लोक में बहुत लंबे समय तक रहे। फिर वे कुरुक्षेत्र में कौशिक ऋषि के पुत्र के रूप में जन्मे। इस जन्म में वे पितृ कर्म के करने के लिए जीव हिंसा करेंगे। इस हिंसा के पाप से वे फिर पतित होंगे और कुत्सित जातियों में जन्म लेंगे, लेकिन पितरों की कृपा से उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद रहेंगी कि पहले वे ब्राह्मण थे, योगी थे और कैसे उनका पतन हुआ। पूर्व जन्म का स्मरण करने से उनका चित्त सहमित रहेगा। वे निंदित जातियों में जन्म लेकर भी धर्म का आचरण करेंगे। अपने कर्मों के बल पर वे फिर से ब्राह्मणत्व को प्राप्त करेंगे। इसके बाद वे अपने पहले ब्राह्मण जन्म में प्राप्त योग को भी फिर से पा लेंगे। योग के द्वारा सिद्धि पाकर अंत में शाश्वत ब्रह्मपद को प्राप्त होंगे। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं, इसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि भी बार बार धर्म का आचरण करने वाली होगी और निश्चय ही तुम भी ऐसे ही श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त कर योग को प्राप्त करोगे, क्योंकि जिनकी बुद्धि अल्प होती है उनके लिए योग को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। और अगर अल्प बुद्धि वाले लोग किसी तरह से योग को प्राप्त भी कर लें तो भी अपनी गलत आचरणों, व्यभिचार, कठोर व कटु वाणी तथा तामसिक स्वभाव के कारण फिर से योग से गिर जाते हैं। योग से गिरकर वे अधर्म का आचरण करने लगते हैं और अपने गुरुओं से भी द्रोह करने लगते हैं। जो योग के योग्य होते हैं वे ऐसी वस्तु की याचना नहीं करते जो मांगने योग्य ना हो। वे शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करते हैं और कृपण व्यक्तियों का अपमान नहीं करते। वे धन के अहंकार में उन्मत्त नहीं होते। वे संयमित आहार और संयमित जीवन व्यवहार करते हैं। शास्त्रों के अनुसार अपने कर्म करते हुए ध्यान और अध्ययन में लगे रहते हैं और जो वस्तु नष्ट हो चुकी हो उसे फिर से पाने की इच्छा नहीं करते। वे भोग विलास में लिप्त नहीं रहते, मांस और मधु का सेवन नहीं करते, नित्य काम शक्ति में भी नहीं रहते। वे कर्मनिष्ठ और धार्मिक व्यक्तियों का संग करते हैं। वे अनार्य लोगों के कथाओं में रुचि नहीं रखते। वे अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा भी नहीं करते। आलस्य और घमंड से रहित होकर आत्मचिंतन में लगे रहते हैं। इस तरह जो व्यक्ति इन सभी नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं वे शांत चित्त वाले, क्रोध से रहित और मान तथा अहंकार से मुक्त होते हैं। ऐसे ही लोग योग को प्राप्त करते हैं। यह योग इस पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ है। जो कल्याण के अधिकारी होते हैं वे योग शास्त्र के अनुसार ही आचरण करने वाले होते हैं। हे तात, इसी प्रकार वे ब्राह्मण पुत्र पतित होने के बाद भी फिर से ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं। पतन होने के बाद वे अपने प्रमाद से किए गए आत्मदोषों को बार बार याद करते रहते थे और ऐसी गलती उनसे दोबारा न हो, इसलिए वो ध्यान और अध्ययन में लगे रहकर शांति के मार्ग पर स्थिर रहते थे।
धर्म को जानने वाले के लिए यह निश्चित है कि योग धर्म से बढ़कर कोई अन्य श्रेष्ठ धर्म नहीं है। इसलिए तुम भी उसी योग धर्म का आचरण करो। अल्प आहार करो, इंद्रियों को वश में रखो, आत्मचिंतन में तत्पर रहो और श्राद्ध कर्म का भी यत्न करते रहो। कुछ समय बीतने पर तुम भी योग धर्म को प्राप्त कर लोगे। मार्कंडेय जी ने कहा, भीष्म, इस तरह पितरों के बारे में बताकर देव सनत कुमार वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके साथ बिताए गए 18 वर्षों का समय मुझे केवल एक दिन के समान प्रतीत हुआ। मुझे न भूख प्यास का अनुभव हुआ और न ही समय का बोध रहा। बाद में शिष्य के माध्यम से मुझे पता चला कि उन देवता के चरणों की उपासना करते करते 18 वर्ष बीत गए हैं। हरिओम। दर्शकों, इस अध्याय के माध्यम से महातपस्वी मार्कंडेय जी यह स्पष्ट करते हैं कि योग केवल शरीर को साधने की क्रिया नहीं है। आसन, प्राणायाम और बाहरी अभ्यास योग की प्रारंभिक सीढ़ियां हो सकती हैं, परंतु वे स्वयं योग नहीं हैं। शारीरिक योग से शरीर बलवान हो सकता है, पर यदि बुद्धि संयमित ना हो, वाणी शुद्ध ना हो और आचरण धर्मयुक्त ना हो तो वही योग पतन का कारण बन जाता है, जैसा कि योग प्राप्त कर चुके ब्राह्मण पुत्रों के पतन से स्पष्ट होता है। मार्कंडेय जी द्वारा बताया गया असली योग इंद्रिय विजय, अल्पाहार, शुद्ध आचरण, गुरु भक्ति, अहंकार त्याग, ध्यान और अध्ययन से संयुक्त आत्मचिंतन का मार्ग है। यह योग शरीर से नहीं, चित्त की शुद्धि से स्थिर होता है। जो व्यक्ति धर्म से विचलित होकर काम, क्रोध, मद और मोह में गिरता है, वह योग को पाकर भी उससे वंचित हो जाता है। पर जो अपने दोषों को याद रखकर धर्म के मार्ग पर फिर से लौट आता है, वह चाहे कितने ही जन्मों में क्यों न भटके, अंत में ब्राह्मणत्व, योग सिद्धि और शाश्वत ब्रह्मपद को प्राप्त करता है। इस तरह मार्कंडेय जी का योग न प्रदर्शन का योग है, न देह प्रधान साधना का, बल्कि यह जीवन को धर्म में बनाने वाला आत्मा के उद्धार का शाश्वत मार्ग है। 19वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि योग शरीर में नहीं, बुद्धि, आचरण और स्मृति में स्थित है और वही योग मनुष्य को पतन से उद्धार तक ले जाता है। 20वें अध्याय में पितृकल्प के घटकों की चर्चा की गई है। आगे की कहानी समझने के लिए बने रहें सत्य सनातन ज्ञान पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।